मुंबई से आए हैं। रमेश ने आपको बताया होगा ना? दरअसल हम वो जमीन के बीच में से बताओगे तो कैसे पता चलेगा? वो क्या है ना सर, मोहन कुमार मिश्रा जो मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन है, आप तो उन्हें जानते ही है ना सर। मेरे पिता ने उन्हें एक प्रॉपर्टी बेची थी। आपके साले देवराज अब उसे ऑक्यूपाई कर बैठे हैं। उस 2 टके के गुंडे को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो, और वो भी इंग्लिश में बोल के? ऑक्यूपाई कब्जा किया है। उस टुच्चे आदमी ने अपना बोर्ड तक डाल दिया है। ब्लडी यूजलेस फेलो। बहुत बुरी मौत मरेगा वो, और मेरी हाई भी लगेगी। पर अजनबियों के सामने हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये उनके रिश्तेदार हैं, इन्हें बुरा लगेगा। देवराज कितना घटिया है ये हमसे ज्यादा तो ये जानते होंगे, है ना सर? सर आप दिमाग पर इतना बोझ मत डालो। होल्ड दिस। हमने एक प्लान बनाया है। आप अपने साले से कहना कोई साइट लेना चाहता है और वो पेपर्स ले आना। हमने सुना है 1 नंबर का डफर है, होगा कि उन्हें अंगूठा छाप जो है। हम ये नकली पेपर्स वहाँ रखेंगे और असली पेपर्स अपने साथ मुंबई ले जाएंगे। हम दोनों ने ये ब्रिलियंट आइडिया सोचा है। सॉरी, मुझे आपके साले देवराज का नाम तो पता है, लेकिन आपका नाम दरअसल मैं नहीं जानता। अपना नाम तो बताओ सर। बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा जोक सुना है देवराज। रमेश ने बिल्कुल सही कहा था। 9 मतलब देवराज, 6 उसके जीजा का घर। शिरडी जाने के बाद कोई पूछता है क्या ये साईं का मंदिर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सभी अच्छे से जानते हैं। बाबा मैं सोच रहा था, मुझे लोग सिर्फ यहाँ जाने ये काफी नहीं, मुंबई में भी मेरे चर्चे होने चाहिए, वरना इन जैसे और भी मुंह उठाए यहाँ चले आएंगे। मुझे मशहूर बनना है। अच्छे कर्म करके किसी का कल्याण हुआ है? बुराई से ही झंडे गाड़े जाते हैं। मेरे घर आके मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेगा मुझसे? तेरी जबान में चाकू भोंक के तुझे दीवार से लटका डालूंगा। अरे इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? मुझसे कहा होता तो मैं भिजवा देता। और बताओ, सब ठीक? तेरी बोटी बोटी काट के कुत्तों के सामने डाल दूंगा, समझा? कमीने। फोन कर दिया होता मैं तुरंत भिजवा देता। उनसे कहो मुझसे बात कर ले। वैसे उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? मोहन कुमार मिश्रा। मोहन कुमार मिश्रा। उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ। वो प्रॉपर्टी मेरी है, वो प्रॉपर्टी मेरी है, सिर्फ मेरी, समझ गया? एकदम समझ गया सर। सर हम तो कच्चे लिपू है सर। अरे भाई, तुम इन सब चक्करों में क्यों पड़ते हो? तुम शरीफ लोग हो, अब इतनी दूर से यहाँ आए हो तो भाई मजे करो यहाँ। कुछ खा पी के जाना। इनका असली रूप क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है भगवान। अभी नहीं समझा? किसी में हिम्मत नहीं कि यहाँ इस तरह आ सके। दीदी नमस्ते। लाइए। तुम कहाँ से आए हो? मुंबई से आया। ओह। सर से एक खास काम था। मैं भी जाऊं? खाना खाया? होटल में जाकर खा लेंगे। होटल? वो हम 1 हफ्ता 10 दिन इसी गांव में रुकने वाले हैं। तुम मेरे भाई की तरह हो, जितने दिन चाहो रहो। चलो खाना खा लो। ओके। खाना मिलेगा? डर मत, इसके सामने वो चाकू को हाथ नहीं लगाएगा। जब तक हम यहाँ हैं, ये हमारी सिक्योरिटी है। बच गए। गोपाल, बोलिए दादा। एक काम कर, मोहन, उसकी बीवी और उसकी बेटी, इन तीनों को उठाकर यहाँ ले आ। ठीक है दादा। मोहन कुमार मिश्रा ने जैसे बताया, देवराज उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इसके हंसते हुए चेहरे पर मत जाना, ये 1 नंबर का राक्षस है। ऐसा राक्षस जो सिर्फ अपनी बीवी के सामने शरीफ बनने का नाटक करता है। गांव में इतनी चलती है इसकी कि एक इशारे पर गांव वाले खुद को कुर्बान तक कर सकते हैं। मारकाट, खून बहाना, खानदान के खानदान को उड़ा देना, ये उसके लिए मामूली बात है। और अगर उसके खिलाफ कोई जू भी करता है तो अगले दिन उसका इस दुनिया से नाम पता सब कट जाता है। यारों का यार है, लेकिन दुश्मनों के लिए काल। देवराज अपने आप में एक पूरी आर्मी है। आर्मी काले काम की, आर्मी अपराध की। रहता तो गांव में,
लेकिन वहां बैठे बैठे शहर से मोहन मिश्रा और उसके परिवार को किडनैप करवा लिया। मैं तो यहाँ था ही। अब मिश्रा, उसकी बीवी और उसकी बेटी, ये तीनों भी यहाँ आ चुके हैं, मतलब लाए जा चुके हैं। सबके सामने उससे गले मिलोगी, शर्म नहीं आती? चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। दादा तुमसे कल मिलेंगे, अभी जाके सो जाओ तुम लोग। शुक्रिया। अब तक तो मुझे लगता था सिर्फ ये प्रॉपर्टी ही प्रॉब्लम में है, लेकिन अब मेरा पूरा परिवार प्रॉब्लम में है। हैप्पी? मिस्टर देवराज, अगर मुझसे मिलने का इतना ही मन था तो फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेते। हमें इस तरह उठवाकर ठीक नहीं किया। अंग्रेजी में इसे कहते हैं किडनैपिंग। मैं एक वकील नहीं तो क्या हुआ, कानून अच्छी तरह जानता हूं। आई विल टॉक टू द पुलिस एंड सी यू इन द जेल। एक्सक्यूज मी, कैन आई मेक अ फोन कॉल? हेलो, मेरा नाम है मोहन कुमार मिश्रा। मैं मुंबई का जाना माना बिजनेसमैन हूँ। अच्छा जी। मुझे, मेरी बीवी और मेरी बेटी को इस देवराज ने अपने घर में किडनैप करके रखा है। इसलिए आप जल्दी से आइए और इसे अरेस्ट करके ले जाइए और हमें प्रोटेक्शन दीजिए। आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने कोई जोक तो नहीं सुनाया। ये जोक नहीं तो क्या है? अगर देवराज ने किडनैप किया है तो उनको ही फोन करके फिरौती के पैसे मांगने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जितने पैसे मांगते हैं दे दो, अपनी भी जान बचाओ और हमारी भी जान छोड़ो, सस्ते में छूट जाओगे। क्या? चल अभी पका मत। क्या कहा उसने? उसने कहा ये किडनैपिंग नहीं है। वो कैसे? कुत्ते के गले में पट्टा बांधने का ये मतलब नहीं होता कि हमने उसे किडनैप किया है या बंदी बना लिया है। यहाँ हमें खाने के लिए हवा और खाना मिल रहा है, पीने के लिए पानी और इस घर में घूमने फिरने की आजादी मिल रही है। तो उस लिहाज से इसे किडनैपिंग कहना सरासर गलत होगा, ऐसा पुलिस का कहना है। इसके भेजे में ये बात नहीं घुसी थी। कौन सी बात? उन्होंने कहा कि अकल नहीं, भैंस बड़ी होती है। अरे ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह आप से। इसे क्यों दोष दे रहे हैं पापा? आपने इसे चैलेंज किया था ना? तो क्या मुझे यहाँ बुला के मरवाएगा? तो बेकार में चैलेंज करने की। समीरा, सबके सामने इस तरह पापा से मत लड़ो यार, अच्छा नहीं लगता। चुप खड़ी रहो। ठीक है, इसीलिए कि तुम कह रहे हो। मेरे सामने मेरी बेटी पर हक मत जमाना। आई डोंट लाइक इट। ये हमें किडनैप करके अपने घर ले आए हैं, कहीं मार कर इसी घर में दफना न दे। नहीं सर, मैं हूं ना। इसी बात का तो डर है। जब तक ये बैठा है हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? न जाने इस देवराज को खत्म करने वाला हीरो कहाँ से आएगा। ये क्या? इस हमले से मेरा कोई लेना देना नहीं। बोरी नीचे गिर के फट गई और कुछ नहीं। अरे इसे हटा अरे दो। तुम क्यों करोगी? घर में इतने सारे नौकर सही हैं। कहा। रुको मैं साफ करवाती हूँ, वरना कोई टकरा के गिर जाएगा। बिंदिया, इधर आना।
आवाज कैसी? वो बोतल मेरे हाथ से छूट गई। क्या आप भी बच्चे बन जाते हो? बिंदिया, जाके खाने की तैयारी करो। जी तो जाओ। मालकिन। आप क्या सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहोगे? खाना खा लीजिए, मुझे छोटी को हॉस्टल से घर भी तो लाना है। अभी अभी तो नाश्ता किया है। कभी कभी बहू की भी सुन लिया करो देवराज, खाना गरम गरम खाना चाहिए वरना मजा नहीं आता। ये लोग कौन है? मेरे दोस्त हैं, मुंबई से मिलने आए हैं। बहुत ज्यादा क्लोज हैं। बहुत ही खास। आप भी खाना खा लीजिए। तेरे और वीरा के अलावा तेरे 2 और बड़े भाई थे जिन्हें मैंने ही मारा था। इसीलिए मैं 5 साल तक अपने घर नहीं गया। अपना नाम बदल के तुम्हारे साथ रहा ताकि तुमसे बदला ले सकूं। उस दिन जब मैंने खंजर फेंका था तो मेरा निशाना वीरा नहीं था, तुम थे, पर तुम बच गए। तेरे दिल में मेरे लिए बहुत नफरत भरी हुई है। तुम्हें भी थोड़ा दूं? क्या? अरे दो, ये बहुत ही शर्माता है। खाओ खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा बना है। इसकी पत्नी के अलावा बाकी सब जानते ये टेढ़ी खोपड़ी का है। इससे अच्छी तो वो आंटियां हैं। आप भी चोंच मत खोलना, टेबल पर बहुत सारे कांटे पड़े हैं। आप लोग खा क्यों नहीं रहे? डेड बॉडी पास में है और ये पूछ रही है खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या? डायबिटीज है ना, इसलिए मैं डाइटिंग पर हूँ आजकल। अच्छा ठीक है, तुम्हें दे दूं? इतनी भूख लगी थी तो पहले क्यों नहीं कहा? सारे पीस इसी को दे दोगी तो हम क्या ग्रेवी खाएंगे? नहीं, अंदर और भी है, लाऊं? थोड़ा सा। ये देवराज का पेट है या टंकी? ज्यादा बोले तो चंकी पांडे बना देंगे।